हम लोग पढ़ रहे थे पूर्वावलोकन और आरआरबी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आपसे वादा करते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी या आरपीएफ के पहले हम लोग पूरा बुक पढ़ लेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। हम लोग पढ़ रहे थे मात्रक और इकाई। कल हम लोग क्लास 1 में क्वेश्चन 10 तक कर लिए थे। आगे क्वेश्चन 11। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मात्रक और इकाई, भौतिक विज्ञान का मात्रक और इकाई। तो क्वेश्चन 10 तक कल पढ़ लिए थे, आज पढ़ना है 11 से। तो 11 क्या कहता है क्वेश्चन 11 कहता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 10⁻12 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 3 पावर कट जाएगा तो 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यहाँ देखिए दिया है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। प्रकाश वर्ष है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है कि प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। वहीं प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी या वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खगोलीय दूरियां जो है प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन है? तारकी पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। तारकी पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि प्रकाश की गति जो है वो सदैव एक समान में होती है। ठीक है। और प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा नहीं करता है। प्रकाश सदैव सीधी यात्रा में नहीं यात्रा करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी, कुछ उसके बारे में एडिशनल जानकारी दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है कि खगोलीय दूरियां, विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, इनको किलोमीटर में नापेगा कौन? और नापने का मतलब बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। इसलिए उन्हें नापने के लिए एयू, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जाता है। पारसेक क्या है? पारसेक दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। पारसेक आगे पढ़ेंगे। पारसेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है। प्रकाश की गति, कुछ भी प्रकाश की हो चाहे न हो, प्रकाश की गति स्थिर होती है। जिस स्पीड से प्रकाश पृथ्वी पर चलता है वही स्पीड से ब्रह्मांड भी चलता है, और यह उच्च परिशुद्धता के लिए मानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किस कारण मापा जाता है?
क्योंकि प्रकाश का स्पीड जो है वो कहीं चेंज नहीं होता है, इसलिए खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15वां का है। क्वेश्चन नंबर 15वां कहता है कि एक पारसेक, क्वेश्चन नंबर 15वां कहता है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। किसके बराबर है? तो 3.2 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें पूछा गया है? तो RAS RTS 1999। अब आप लोग पूछेंगे कि आप सर RAS UPPCS ये सब का क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं? तो भैया जी याद रखना, हमेशा छोटे पेपर बड़े पेपर का ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो अगर ये आप पढ़ लेंगे तो आप जो भी जितने भी एग्जाम हो, चाहे SSC के हों, चाहे RRB के हों, चाहे UP के हों, सब में क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। याद रखना, यहीं से आएगा। अभी हम लोग RRB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी क्या था? क्वेश्चन 15 था कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3 मतलब क्या है? मतलब है एक पारसेक बराबर 3.25, एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो आगे पारसेक का व्याख्या भी किया है कि पारसेक जो है, पारसेक क्या है? पैरालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष, 25 प्रकाश वर्ष वही है। और एक प्रकाश वर्ष पढ़े थे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, पारसेक मात्रक है दूरी का। क्वेश्चन रटवा देंगे, बस देखते जाओ, क्वेश्चन रटवा देंगे। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर है सेंटीमीटर। ऑप्शन है सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा कर दोगे तो इंच प्राप्त होगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच यहाँ दिया भी है। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। तो वहीं 0.39 इंटू सेंटीमीटर बराबर 1 इंच। क्या होगा? 1 इंच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कहता है? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो क्या कहा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई को नैनोमीटर में व्यक्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 फीट बराबर 12 इंच लंबा हो जाएगा। 1 फीट बराबर 12 इंच और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अब 2.54 सेंटीमीटर को 12 से गुणा करो, 12 से गुणा करो इंटू 6 से गुणा करो, क्या हो जाएगा? 12 छक्का 72। थोड़ा लंबा गुणा हो जाएगा, गुणा करने के बाद इतना आएगा इंटू 10⁻⁻। तो नैनोमीटर में किससे व्यक्त किया जाएगा? तो 10⁻⁷ 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां का कुछ जानकारी दिया होगा,
वहीं देखो बता रहे थे कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 घाते माइनस 9 मीटर, 1 फीट बराबर इतना मीटर, 1 फुट बराबर 12 इंच, 12 इंच बराबर तो कुल मिला के इतना, ठीक है, मीटर। 1 फीट बराबर 30.5 इंटू 10 घाते 7 नैनोमीटर, तो 6 फीट बराबर इतना, ठीक है, देख लेना। हाँ, एक बात और, इसका पीडीएफ मैं नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैनल का नेम, जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर उस चैनल का नाम सर्च करके, या लिंक हो जाएगा शेयर तो लिंक कर दूंगा, या चैनल का नाम लिख दूंगा, जाकर चैनल सर्च करके आप वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19वां कहता है कि 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर अभी बताए थे 10 घाते माइनस 9 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 घाते माइनस 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। इसका एक पैमाना चलता है किलो, किलो हेक्टोडेकामीटर, किलो हेक्टोडेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद क्या चलता है? माइक्रो, नैनो, नैनो पिको, माइक्रो, नैनो पिको। तो 1 माइक्रो बराबर 10 घाते माइनस 6 माइक्रो, 10 घाते माइनस 6 सेंटीमीटर, 10 घाते नैनो 10 घाते माइनस 9 सेंटीमीटर, पिको 10 घाते माइनस 12 सेंटीमीटर, फेमटो होता है, फेमटो होता है 10 घाते माइनस 15, इसी प्रकार चलता है। तो आपको ये 3 ठो याद करना है, माइक्रो 10 घाते माइनस 6 सेंटीमीटर, नैनो 10 घाते माइनस 9 सेंटीमीटर, नैनो 9, माइक्रो 6, पिको 12, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर एम्पियर किस में मापते हैं, मतलब किसकी इकाई है एम्पियर, किसकी इकाई है एम्पियर? तो विद्युत धारा, विद्युत धारा पढ़े थे 7 मात्रक और मूल मात्रक में, एम्पियर विद्युत धारा का एम्पियर। तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है, ठीक है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी चालक तार में जो तार है, जो लाइन बिजली तार है, उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसका अर्थ है उस तार में, उस तार में प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं, तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जो चलने वाला तार है उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका अर्थ है कि तार में प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से एंटर करते हैं और दूसरे सिरे से अगले ही सेकंड में निकल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21वां है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, ठीक है। तो बिजली के नापने की इकाई है मेगावाट, बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, मेगावाट। तो बिजली क्या होता है? उत्पादित किया जाता है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है, ठीक है। 1 मेगावाट 10 घाते 6 मिलियन वाट के बराबर होता है। 10 घाते 6 मतलब मिलियन होता है, 10 घाते 6 वाट के बराबर होता है। तो क्या कहा कि 1 मेगावाट बराबर 10 घाते 6 वाट, 10 घाते 6 वाट, ठीक है, 10 घाते 6 वाट। क्वेश्चन नंबर 22वां, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। भौतिक राशियां तथा इकाई। त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देख लेते हैं त्वरण,
त्वरण का मात्रक, इसका देखिए त्वरण का मात्रक यहाँ है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। आवेग, आवेग का मात्रक यम भी होता है, यम भी नहीं, हाँ चलिए ठीक है, तो आवेग न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। त्वरण किसी गतिमान वस्तु में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां, क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कहता है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित है, मतलब एसआई यूनिट जो एसआई मात्रक होते हैं वो कौन सा सही है, ठीक है। तो कौन सही है, कार्य का मात्रक जूल सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम सही है, बल का न्यूटन सही है, दाब का क्या होता है, डाइन नहीं होता है, पास्कल होता है, दाब का पास्कल, दाब का पास्कल, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है। सीजीएस प्रणाली में दाब बल का मात्रक डाइन है, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है, डाइन पूछा जाता है, डाइन, डाइन क्या, डाइन, डायन, बल का मात्रक डायन। 24, क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उसी को घुमा फिरा कर सब पूछा है, बस आपको याद करना है, एक जगह याद कर लेंगे 10 तो बाकी सब काम आ जाएगा। तो इसका क्या है, शक्ति का मात्रक वाट, उल्टा कर दिया है, शक्ति का मात्रक वाट, उष्मा का मात्रक कैलोरी, समुद्री जहाज, समुद्री जहाज, समुद्री जहाज को नॉट में मापते हैं, नॉट में, नौ संचालन को नॉटिकल मील में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, वही चीज दिया है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, सुमेल कीजिए। जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यूपी, यूडीए, एलडीसी, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, हम कहीं इधर उधर से नहीं लाए हैं, किताब से सब क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछने की अति संभावना है, ठीक है। तो उसमें कार्य का मात्रक जूल, धारा का मात्रक, धारा का एम्पियर, उष्मा, उष्मा का कैलोरी, विभवांतर का वोल्ट, सामर्थ्य का वाट, ठीक है, यही दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 746, एक हार्स पावर 746, हार्स पावर मतलब अश्व शक्ति, 746 वाट के बराबर है। एक वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। किसी कर्ता द्वारा वाट सामर्थ्य का या शक्ति का परिभाषा क्या है, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं, ठीक है। शक्ति का मात्रक याद रखेंगे कि जूल प्रति सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं। वाट लग गई भैया, ज्यादा शक्ति ना लगाओ। इसको सुमेलित कीजिए, सुमेलित नहीं है, प्रकाश वर्ष, जैसे नॉट अभी पढ़े थे ऊपर, जहाज के चाल की माप नॉट, नौ संचालन में प्रयुक्त होने दूरी की इकाई नॉटिकल मील पढ़े थे, और तरंगदैर्घ्य का मात्रक इकाई एंगस्ट्राम, देखिए ये नहीं पढ़े थे, आगे पढ़ेंगे। तरंग दैर्घ्य बराबर एंगस्ट्राम, तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं, एंगस्ट्राम में। और समय मापन की इकाई प्रकाश वर्ष नहीं होता, क्या होता है, प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी, दूरी मापने में प्रकाश वर्ष यूज किया जाता है, क्या मापने में, दूरी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28वां, एंगस्ट्राम इकाई है, किसका इकाई है? एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य का, अभी पढ़े हैं तरंग दैर्ध्य का। एक एंगस्ट्राम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर। इंपोर्टेंट लगा लो भैया, पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। उच्च वेग किसका है? जैसे दाब है पास्कल, नीचे दिए कूट का प्रयोग 700 सम्मिलित कीजिए, ठीक है। दाब का पास्कल, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्राम, ऊर्जा का जूल, उच्च वेग का मैक, सब तो दिया ही है, ठीक है। पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, यही होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुछ और जानकारी दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्राम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल। किसी माध्यम में सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का, तो भी बट्टा ए। द्रव यांत्रिकी के संबंध में मैक संख्या क्या है? मैक संख्या है भी भाई मैक संख्या, ठीक है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है। पास्कल किसका है भैया? पास्कल किसका है? दाब का मात्रक पास्कल है, दाब का मात्रक पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल। 1 माइक्रान किसके बराबर होता है? 1 माइक्रान किसके बराबर होता है? 1 माइक्रान किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है 1 माइक्रान। 1 माइक्रान बराबर 10 घाते माइनस 6 मीटर बट्टा 1/1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1/1000 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 1 माइक्रान लंबाई प्रदर्शित करता है 10 घाते माइनस 4 सेंटीमीटर के बराबर। 1 माइक्रान लंबाई प्रदर्शित करता है 10 घाते माइनस 4 सेंटीमीटर के। 1 माइक्रान 10 घाते माइनस 6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रान 10 घाते माइनस 6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। माइक्रोन का याद करेंगे, इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर 10 घाते माइनस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33वां, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल किसका है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई अश्वशक्ति। नौसंचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील। और ऊष्मा की इकाई जूल। ऊष्मा की इकाई जूल होता है, न कि सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। क्या दिया है? सेल्सियस जो है ताप को मापने का मात्रक है, ठीक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड है, जिसे वाट कहते हैं। एक अश्वशक्ति 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल मात्रक में मापते हैं। एकदम रटवा देंगे, बस वीडियो देखिए, रटवा देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कौन? ऊष्मा की इकाई वाट नहीं है। ऊष्मा का जूल होता है, कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, ठीक है। ये सब फालतू दिया है, सब पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो अर्ग नहीं है। अरे अर्ग भी है, जूल भी है, कैलोरी भी है, क्योंकि 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग, यही होता है शायद, ठीक है। देख लेंगे, आगे देख लेंगे। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई सेंटीग्रेड है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 सेंटीमीटर। ये भी कोई पूछने वाली चीज थी, बीपीएससी में पूछा है, क्या बात है। 1 पिकोग्राम किसके, नैनो पिको, पिको 10⁻⁻12 ग्राम। देखो पिकोग्राम 10⁻⁻12, माइक्रो 10⁻⁻, फेम्टो 10⁻⁻15, मिलीग्राम 10⁻⁻, नैनो 10⁻⁹ ग्राम। बहुत सही बुक है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना, जरूर देखना। पास्कल इकाई है दाब का। क्वेश्चन नंबर 38 पास्कल है दाब का। अब जल्दी जल्दी करेंगे। 38 39, 1 पास्कल बराबर कितना होगा, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब की इकाई क्या है, दाब का पास्कल है, दाब का पास्कल है, और दाब की इकाई पास्कल है, और पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। तो यही है पहला है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब बराबर पास्कल, पास्कल बराबर एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक इनमें से एक, जो क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, बार। पारिस्थितिक दबाव की इकाई बार। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, याद कर लेना। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। बार किसका मात्रक है, तो वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक है, वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, 1 किलोग्राम इंटू प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके समतुल्य है, किसके समतुल्य है, तो एक बार के, एक बार के, एक बार के। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है 2002 में। यहाँ देखो विश्लेषण, चूंकि एक डाइन बराबर 1.02 इंटू 10⁻⁻6 की ग्रा, एक बार बराबर 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर। डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर एक बार बराबर 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब रट लेना यार, देख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, विकृति राशि का मात्रक विकृति नहीं है। प्रतिबल है, बल है, और दाब भी है। विकृति एक बीमाहीन राशि है। ठीक है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है। अब विकृति किसे कहते हैं, किसी वस्तु के बीमा में आय परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा में अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44वां क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44वां कहता है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। एक बैरल कितना होता है, 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। एक बैरल बराबर, ऐसा उतना पूछेगा नहीं, ये याद कर लेना केवल 159। एक बैरल बराबर 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन है, फर्मी मीटर, याद कर लेना, फर्मी मीटर। क्योंकि 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर। इस तरह प्रश्नगत विकल्पों में न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है, केवल प्रश्नगत। और आएगा तो अट्टोमीटर हो जाएगा, फेम्टो अट्टोमीटर। ठीक है,
तो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, बार किसका पढ़े थे? बार किसका पढ़े थे? बार किसका पढ़े थे? दाब का। मात्रक बार, पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सब इसी का पढ़े थे। ठीक है, और क्या पढ़े थे? क्यूसेक। क्यूसेक किसका मात्रक है? बाइट किसका मात्रक है? कंप्यूटर का होगा, बाइट कंप्यूटर का। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीबी, केबी सब इसी का है। ठीक है, और प्रवाह की दर किसमें मापते हैं? क्यूसेक में। क्यूसेक में प्रवाह दर। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर को भूकंप की तीव्रता मापते हैं। आप लोग सुना होगा, 7 रिएक्टर का आया था। ठीक है, तो क्या दिया है? जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना का एक इकाई है। ठीक है, और रिएक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार ताप की पास्कल इकाई है, दाब की एक इकाई है। यह 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, 100 किलो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 47वां क्या कहता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48वां क्या है? निम्न में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है तो डाबसन। कौन है? डाबसन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाबसन में मापी जाती है, और एक डाबसन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डाबसन इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49वां क्या कहता है कि डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अभी क्या पढ़े थे? ओजोन परत की मोटाई नापने में। ओजोन परत की मोटाई नापने में आप लोग को मेरा क्लास लेने से फायदा क्या होगा कि आप लोग को पूरा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50वां। क्वेश्चन नंबर 50वां क्या है? डाबसन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? डाबसन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो ओजोन, यही ओजोन की सांद्रता, ओजोन की मोटाई, ओजोन सांद्रता, सांद्रता मतलब मोटाई। जैसा कि हम क्लास के शुरू में ही कहे थे कि पहले हम लोग पूर्वावलोकन पढ़ेंगे, फिर आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो अभी हम लोग कौन पढ़े हैं? हम लोग मात्रक पढ़े हैं। हम लोग मात्रक पढ़ेंगे हैं। अभी हम लोग को पढ़ना है अगला चैप्टर मापन। क्या पढ़ना है? मापन। फिर हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें जो दिया है क्वेश्चन वो पूरा दिया है, नहीं कर सकते हैं। नहीं, सॉरी, इसमें जो दिया है, इसमें दिया है आपका तीनों चैप्टर मर्ज करके दे दिया है। मात्रक, मापन और मापक यंत्र। मात्रक, मापन और मापक यंत्र आप लोग करेंगे इसको ना, तो आप लोग को मालूम होगा कि उससे बाहर है नहीं, उससे और इससे मिलता जुलता है। और इससे और उससे कर लेंगे ना, तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि आरआरबी में बाहर जाएगा इससे। तो आप लोग कल का क्लास देखना ना भूलें, और फिर उसके बाद हम इसका कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।